विश्वादिमोहन स्वपथ बिहारी, विश्वादिमोहन स्वपथ बिहारी, विश्वादिमोहन स्वपथ बिहारी, विश्वादिमोहन स्वपथ बिहारी। पति देवता सखी पांच प्रथम प्रभुरे, महिमा अमित न सकहि कहीं सहस शारदा से। मंगल भाग अमंगल हारी, मंगल भाग मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होरी सिखारे, सुर नर मुनि सब होरी सिखारे, सुर नर मुनि सब होरी सिखारे, सुर नर मुनि सब होरी सिखारे। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। जगदम्बे मां भवानी की जय। मैया के हाथों से सुंदर सी वरमाला रुक्मिणी जी के आंचल में गिर पड़ती है और बाम अंग फड़कने लगते हैं। सब प्रकार से मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। गदगद होकर के रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ मैया भवानी को पूजन करके, आरती करके, प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर के और जो ही मंदिर के गर्भगृह से बाहर आती हैं, इस सबके सब जितने दुष्ट राजा थे शिशुपाल समेत सबके सब रुक्मिणी के उस दिव्य स्वरूप की झांकी करने के लिए जो ही आंखें उठाकर के रुक्मिणी की तरफ देखते हैं कि रुक्मिणी के चेहरे पर भगवत कृपा से दिव्य तेज प्रकट होता है और उस दिव्य तेज के प्रकाश में सारे के सारे दुष्ट राजाओं की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, चौंधिया जाती हैं, लोग तिलमिला जाते हैं, आंख मीचने लगते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। उसी समय रथ दौड़ाते हुए दारुक सारथी के साथ वायु वेग से भगवान उस मंदिर के प्रांगण में पधारते हैं। सखियां इशारा करती हैं कि रुक्मिणी जी द्वारकानाथ आ गए हैं, अब आप विलंब न करो। जो ही द्वारकानाथ को देखती हैं, रुक्मिणी जी साष्टांग प्रणाम करके और अपना हाथ बढ़ाती हैं। द्वारकाधीश हाथ पकड़ करके रथारूढ़ कर लेते हैं और पुनः वायु वेग से दारुक सारथी रथ को भगा करके लेके चला जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
बहुत बार विपत्तियों में परीक्षा कर ली होगी। याद रखना मेरे भाई बहन, चींटी वहीं लगती है जहां शक्कर बिखरा होता है। तो आप सगे संबंधियों को कितना भी संतुष्ट कर लें, कितना भी आप उन्हें अपने से ज्यादा मान सम्मान दे दें, पर अगर आपसे कोई छोटी सी भूल हो गई या आप विपत्ति में हैं, तो बहुत सारे अवसरवादी, स्वार्थी नाते रिश्ते आपके टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन गोविंद अगर आपको एक बार पकड़ ले और आप अगर गोविंद को एक बार हृदय से, भाव से, विचार से, चिंतन से, समर्पण भाव से पकड़ ले, तो गोविंद आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। अरे वो तो विष देने वाली, दूध पिलाने वाली पूतना का भी उद्धार करते हैं। तो यहाँ वायु वेग से दारुक सारथी रथ को दौड़ाता हुआ, हाँकता हुआ ले चला। इधर जब प्रकाश लुप्त हुआ, शिशुपाल चारों ओर देखता है, न रुक्मिणी है, न वो सखियां हैं। सखियां सब की सब अपने अपने घरों को जा चुकी हैं। रुक्मिणी जी द्वारकाधीश के साथ जा चुकी हैं। अब तो शिशुपाल छाती पीट पीट करके रोने लगा और जरासंध से कहने लगा, महाराज मैं पहले ही कह रहा था, ये चोर है, ये छलिया है, इसकी बचपन से ही चोरी करने की आदत है। इसने मेरे होने वाली स्त्री का, पत्नी का हरण किया है। अब मैं क्या करूं? जरासंध ने कहा, मूर्ख, अरे रोने के बदले उसका पीछा क्यों नहीं करते, उससे युद्ध नहीं क्यों नहीं करते? सबके सब राजा भगवान का पीछा करते हुए और रथ को दौड़ाते हुए, हाथी घोड़ों को दौड़ाते हुए सैनिकों के साथ आगे बढ़े। बाण वर्षा होने लगी, तलवार चलने लगे, गदा पर गदा बरसने लगे और घोर युद्ध होना शुरू हो गया। इधर बलराम जी महाराज को जब पता चला है कि कन्हैया के साथ सारे दुष्ट राजा युद्ध कर रहे हैं और द्वारकाधीश अकेले हैं, तो यहाँ यदुवंशियों की विशाल सेना सजा करके और बलराम जी महाराज भी युद्ध में कन्हैया का हाथ हटाने के लिए सामने आ जाते हैं। दोनों तरफ से घोर युद्ध होता है और उस युद्ध में सबके सब घायल होते हैं। शिशुपाल का तो कवच, कुंडल, छत्र सब टूट फूट जाता है, बिखर जाता है और सर से लेकर पांव तक घायल हो जाता है। थका हारा शिशुपाल रोता हुआ अपने घर में आता है। अपने घर के सगे संबंधियों को कहता है, क्या बताऊं, मैं जिसे वरण करने गया उसे तो उस चोर ने मेरे पंजे से छुड़ा लिया। और इधर द्वारका नगरी को श्री द्वारकाधीश के आने का शुभ समाचार प्राप्त करके सारे द्वारका वासियों ने तोरण द्वार, बंधन द्वार पताकाओं से सजाया है। तो तोरण द्वार, बंधन द्वार पताका सजा करके
संपूर्ण द्वारका नगरी को सजाया गया है और चौक बुराए जा रहे हैं और अटारियों पर दीप की मालाएं सजाई गई है और भगवान द्वारकाधीश के साथ रुक्मिणी जी का द्वारका में जैसे ही प्रवेश होता है सबके सब स्त्रियां मंगल गान करने लगती हैं, पुष्प की वृष्टि होने लगती है और उसके बाद सुंदर दिव्य भव्य मंडप विवाह का तैयार किया जाता है। और यहाँ एक भाव है, हेरी सखी मंगल गौरी। आइए भजन सुनते हैं, उसके बाद आगे की कथा। मेरे साजन आएंगे सखी, मेरे साजन साजन आएंगे सखी, मेरे साजन आएंगे सखी, मैं तोरू मोतियन की लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं प्रणाम। हे सखी मंगल लगाओ
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सबके सब जय जयकार कर रहे हैं, सहनाई बज रही है और सुंदर मांगलिक मुहूर्त में भगवान द्वारकानाथ और रुक्मिणी जी की भव्य और दिव्य विवाह का कार्य जो है, पाणी ग्रहण संस्कार वो संपन्न हो रहा है। सबके सब एक साथ बोल पड़ते हैं, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी महारानी की भगवान का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। और इधर रुक्मिणी जब परास्त होकर के पकड़ा गया, जो ही भगवान उसे मारना चाह रहे हैं, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, ना ये मेरा भाई है, इसे दया करके छोड़ देंगे। और रुक्मिणी को छोड़ दिया गया है। उसके बाद भगवान का विवाह, सुंदर विवाह संपन्न हुआ। प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, उन्होंने संबरासुर का वध किया है। एक समय की बात, भगवान सुधर्मा सभा में अपने राजगादी पर विराजमान थे। राज्यसभा में अचानक से दिव्य
चारों ओर फैल गए। सबकी आंखें चौंधी आ गई। सबने द्वारकाधीश से पूछा, ना क्या साक्षात सूर्य नारायण आपसे भेंट करने आ रहे हैं क्या? अंतर्यामी प्रभु ने कहा, अंतर्यामी प्रभु ने कहा कि मंत्रियों, ये सूर्य देव नहीं है, ये सूर्य देव के उपासक सत्राजीत हैं, जिनको सूर्य देव ने अपनी उपासना से प्रसन्न होकर के समंतक मणि प्रदान की। और समंतक मणि का वो गुण है जो 1.25 मन सोना प्रत्येक दिन उससे प्राप्त होता था। सत्राजीत का स्वागत किया गया है। सत्राजीत आसन पर बैठा। भगवान ने कहा, सत्राजीत, ये मणि तुम हमें भी पहनने के लिए दो। सत्राजीत ने भगवान को मणि देने से इनकार कर दिया। अब मणि देने से जब इनकार किया, सभा समाप्त हुई। सत्राजीत अपने घर चला गया। सत्राजीत का भाई, सत्राजीत का वो समंतक मणि धारण करके एक दिन जंगल में शिकार खेलने चला गया। और इधर न भाई वापस आया, न समंतक मणि का पता चला। तो सत्राजीत ने भगवान पर लांछन लगाया। सारे नगर में, सारे द्वारका में सबको उसने कहा कि मैंने द्वारकाधीश को समंतक मणि देने से मना किया। बचपन में तो इन्होंने चोरी की हुई है, सो समंतक मणि इन्होंने मेरी चुरा ली है और मेरे भाई को भी शायद इन्होंने मरवा दिया। तो देखो, भागवत कथा सलेमपुर में हो रही है। इसका प्रचार जितना नहीं हो सकता, उससे ज्यादा अगर कोई ऐसा गड़बड़ समाचार हो जिसको सुनना भी पाप हो, उसके लिए माइक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गांव-गांव प्रचार और बैनर पोस्टर लगा करके प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानों कान वो आग की तरह ऐसे फैल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी जल्दी ये बात कैसे सारी जगह फैल गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज ही भगवान पर संदेह करने वाले नहीं हैं, उस समय भी भगवान पर संदेह करने वालों की कमी नहीं थी। एक बार 10,000 उल्लुओं की सभा हुई और उल्लुओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब बताओ भला, इसमें सूर्य की क्या गलती है? सूर्य तो प्रत्येक दिन उदित होते हैं समय से। अब उल्लू के आंख की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो सूर्य के उस तेज को, उस प्रकाश को बर्दाश्त करता है। तो अब हम जिस चीज को देख पाने में समर्थ ही नहीं है और कहें कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तो जैसे 10,000 उल्लुओं की सभा में प्रस्ताव पारित किया गया, वैसे ही भगवान को यहाँ सत्राजीत के द्वारा जब आरोप लगाया गया, चोरी का लांछन लगाया गया, समंतक मणि के चोरी का,
पूरे द्वारका में ये आग की तरह समाचार फैल गए। और उतना ही नहीं, ये मणि और मणि दोनों का खेल बड़ा ही निराला है भाई। किसी संबंध के बीच में आपको संबंध को तोड़ना हो, उस मणि को या मणि को रख दो, टूटने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। ये मणि ऐसी चीज है कि महाराज को अंतिम दिन चढ़ावे, कितना चढ़ावे न चढ़ावे, हाथ जेब में जाती है। और अगर गलती से 500 रुपए का नोट आ जाए तो सोचते हैं चलो वहां खुदरा करा लेंगे, 100 के जितने सारे नोट होंगे वो ले लेंगे और 5 रुपए महाराज को चढ़ा देंगे। अरे साधारण त्याग करने की आदत जब तुम में नहीं है तो काम क्रोध लोभ को छोड़ने की बात करते हो भाई। तो बहुत बड़ी बात है भाई। तुम छोटी वस्तुएं देने में हिचकते हो, आडंबर में आप खूब पैसा झोंक करके लगा दे, पंडित जी को दक्षिणा देने की बात आए नहीं। अरे मूल कर्म ही तुम्हारा जहां से हुआ है उसको ही हम नजरअंदाज कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है मेरे भाई बहन, यहां सत्राजीत ने मणि के चोरी का लांछन भगवान पर लगाया और कहा रुक्मिणी प्रेम पत्र गोविंद को लिख करके और स्वीकार करने की अर्जी करती है, विनती करती है। और कहा तो रुक्मिणी इस मणि के कारण भगवान से बात करना बंद कर दो। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है। रुक्मिणी जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से यज्ञ किए और मणि की बात आई तो प्रभु से बात करना उन्होंने छोड़ दिया। भगवान अंतर्यामी प्रभु समझ गए और कहा कि जब तक मैं सच्चाई को समाज के सामने न रखूं तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। और भगवान द्वारका से बाहर गए, जंगल में ढूंढते ढूंढते देखा दूर सत्राजीत के भाई की लाश पड़ी हुई है और कुछ दूर पर एक गुफा के समीप कुछ बच्चे चमकते हुए पत्थर से खेल रहे हैं। भगवान गए, उन बच्चों के हाथों में उस दिव्य मणि को देखा। भगवान ने उस दिव्य मणि को बच्चों से मांगा तो बच्चे दौड़ करके अपने पिता जामवंत को शिकायत करने चले गए। आज जामवंत जी महाराज पहली बार गुफा से बाहर आए हैं। आओ देखा न ताओ, उस मणि के लिए जामवंत जी और भगवान का 27 दिनों तक मल्ल युद्ध हुआ। ये वही जामवंत हैं जिन्होंने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया था और कहा था, हे हनुमान, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। वो जामवंत जी के
मन में एक कसक रह गई। वो ये कसक थी कि मेरे रहते भगवान को युद्ध करना पड़ा। शायद मेरे बल का प्रभु को आभास भी नहीं हुआ होगा, इसलिए मुझे प्रभु अगर ऐसा अवसर प्रदान करते तो मैं प्रभु को बताता कि आखिर मेरा बल क्या है। उस भावना को आज ये लांछन वाली लीला को निमित्त बना करके गोविंद पूरा करने के लिए आज तैयार है। और 27 दिनों तक मल्ल युद्ध हुआ है। अंत में जामवंत हार जाते हैं। प्रभु की कृपा होती है, दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखते हैं भगवान की याद आ जाती है। प्रभु श्री राम की छवि जैसे ही गोविंद में देखते हैं, साष्टांग प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करते हैं और अपनी बेटी जाम्बवती और साथ में वो मणि भगवान को अर्पित करके और भगवान की दामाद के रूप में विदाई करते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इधर जब मणि लेकर के भगवान वापस आए, वही द्वारकावासी फिर से सत्राजीत को दुत्कारने लगे। सत्राजीत कहीं अपना मुख दिखाने लायक नहीं रहा। अंत में भगवान से क्षमा याचना करते हुए सत्राजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह प्रभु से संपन्न करवा देता है। उसके बाद कालिंदी जो साक्षात यमुना जी हैं, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, इन 8 देवियों के साथ भगवान का दिव्य भव्य शुभ विवाह संस्कार संपन्न होता है। और उसके बाद राजसूय यज्ञ में भगवान को जब पांडव आगे करके उनका पूजन करने लगते हैं, उसी समय शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगता है। शिशुपाल को भगवान ने 100 गलतियां माफ करने का वरदान दिया हुआ था और 100 गालियों के बाद जैसे ही 101 गाली भगवान को शिशुपाल ने दिया, सुदर्शन का आवाहन किया भगवान ने और सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर दिया गया। और उसके बाद भीम के साथ कुश्ती में जरासंध मारा जाता है। इधर भगवान ने नरकासुर की हत्या की। एक भौमासुर नाम का राक्षस जिसने अपने किले में 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया हुआ था। भगवान को पता लगा है, भगवान ने उस भौमासुर का संहार किया है और उसके किले में बंद 16,100 राजकुमारियों को आज मुक्त कर रहे हैं। सबके सब राजकुमारियां गोविंद को प्रणाम करती है और प्रार्थना करती है कि हे नाथ, आपने ही हमें इस कारागार से मुक्त किया, वरना हम तो निराश हो चुकी थी। हमें तो लगा इसी कारागार में हमें अंतिम सांस भी गिनना पड़ेगा। गोविंद ने सारे राजकुमारियों को निर्भय करते हुए कहा कि देवियों, आप अपना अपना पता, अपने अपने ठिकाने बताओ। आप जहां की हो, जिनकी हो, वहां आपको सुरक्षित वापस कर दिया जाएगा। तब 16,100 राजकुमारियों ने कहा, गोविंद, इतने दिनों इस दुष्ट के कारागार में रहने के पश्चात समाज में कौन ऐसा होगा जो अबला स्त्री को स्वीकार करेगा,
कौन ऐसी माँ, कौन ऐसा बाप, कौन ऐसा भाई, कौन ऐसा समाज जो हमें स्वीकार करेगा। गोविंद ने कहा कि जिसे सारी दुनिया ठुकरा देती है उसे गोविंद स्वीकार कर लेते हैं। और 16,100 दिव्य भव्य मंडप का निर्माण किया गया है और भगवान का 16,100 राजकुमारियों के साथ भव्य दिव्य और शुभ विवाह संपन्न होता है। चारों तरफ जय जयकार होने लगती है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। उसके बाद प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध यानी भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह बानासुर की पुत्री चित्रलेखा से संपन्न होता है। बानासुर और भगवान में घोर युद्ध होता है। बानासुर शिव भक्त है। कहने का तात्पर्य ये है बानासुर और भगवान में घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव बानासुर की तरफ से लड़ने के लिए आए। महादेव में और कृष्ण में युद्ध होता है। उसके बाद भगवान ने बानासुर से सहस्त्र भुजा दे, सारे भुजा उसके काट दिए। मात्र 4 भुजा दे करके अपना स्वरूप प्रदान किया है और उसे अभय प्रदान किया है। उसके बाद एक बार राजा नृग जो कि गायों का दान करते थे, बहुत से गायों का दान उन्होंने किया था। लेकिन एक बार की बात कि एक दान की गई गाय फिर दोबारा से उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया, जिसके कारण दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। फैसला राजा नृग उन दोनों ब्राह्मणों के बीच नहीं कर पाए, जिसके कारण राजा नृग को छिपछिली की योनि मिली और बाद में भगवान के द्वारा उनका उद्धार किया गया। इस प्रकार से अनेकानेक कथा भगवान की, अनेकानेक लीलाएं भगवान की चल रही हैं। बहुत दिन पश्चात एक बार भगवान के बाल सखा सुदामा जी सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान के बाल सखा थे। वहां से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके भगवान द्वारकाधीश बन गए और सुदामा जी अपने घर वापस आए। गरीबी से बहुत ही बुरा हाल था सुदामा जी का। घर में खाने को एक दाने तक नहीं थे और दिन का दिन रात का रात उपवास में ही बीत जाता था। सुखदेव जी वर्णन करते हुए राजा परीक्षित को सुदामा जी की सुंदर सी भव्य कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा
सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहस्थन् तस्य भार्या कुचेलस्य शुक्षामा च तथा विधा। सुदामा जी गरीब हैं, घर में खाने को अन्न नहीं है, परंतु सुदामा जी हैं कैसे? तो श्री सुखदेव वर्णन करते हुए कहते हैं राजन, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा ब्राह्मण गरीब तो हैं पर दरिद्र नहीं हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, उनके पास धन है। कैसा धन है? तो भगवान के नाम जाप का बहुत बड़ा धन उनके पास है। ऐसा धन जो कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा धन जो उद्धार कर देता है, ऐसा धन जो प्रभु के चरणों तक ला देता है, और ऐसा धन जो इस लोक में सुखी कर देता है और परलोक भी संवार देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम चिंतामणि सुंदर, राम नाम चिंतामणि सुंदर, राम नाम चिंतामणि सुंदर, राम नाम चिंतामणि सुंदर। बसई गरुड़ जाके और अंतर, बसई गरुड़ जाके और अंतर। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी। राम नाम चिंतामणि सुंदर, राम नाम चिंतामणि सुंदर। बसई गरुड़ जाके और अंतर, बसई गरुड़ जाके और अंतर। भगवान के नाम की चिंतामणि जो है, वो चिंतामणि क्या है? एक तो जिसके पास चिंतामणि आ जाती है, मणि अमूल्य होता है, इसलिए उसके पास बहुत बड़ा धन का खजाना प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, मणि स्वयं प्रकाशित है। मणि को तेल घी बाती और उसे दिया सलाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भगवान रूपी नाम की जो मणि है, उस मणि का धन श्री सुदामा जी के पास है।
सुदामा जी कहते हैं, राजन सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सुदामा जी के पास उस राम नाम की मणि है। राम नाम चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाते और अंतर। और सुदामा जी उस धन को संजो करके रखे हुए हैं और संतुष्ट होकर के अपनी जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार सामंजस्य दिखा करके जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान को सुदामा की याद आई। अंतर्यामी प्रभु बहुत दिन बीत गए, बाल सखा सुदामा से न मुलाकात हुई, न कोई खोज खबर उसकी पाई है। इसलिए भगवान आज भिक्षुक का वेश धारण करके एक स्वरूप से सुदामा जी जहां निवास करते हैं, आज का पोरबंदर उस समय सुदामापुरी कहलाती थी, वहां सुदामा जी का घर था, निवास था। सुदामा जी के गांव में भगवान भिक्षुक का रूप धारण करके आए हैं और भिक्षाटन के लिए सुदामा के झोपड़े के आगे खड़े होकर के आवाज लगाते हैं और भिक्षाम देही की आवाज सुन करके सुशीला चौंक पड़ती है, मनी मन पश्चाताप करती है कि घर में कोई अनाज, कोई अन्न का दाना हो तो मैं भिक्षुक को दान दूं। अब बाहर जाऊं और उस भिक्षुक को बगैर दान दिए खाली वापस लौटा दूं तो इससे गृहस्थी का अपमान होगा। इसलिए ऐसा सोच करके सुशीला विचार करने लगती है कि आखिर क्या करूं और कैसे करूं। तब मन में विचार आता है, सुशीला आगे दौड़ करके द्वार पर जाती है और भिक्षुक रूपी उस भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, हम आपको भिक्षा देने लायक स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे घर में अशौच चल रहा है, अशौच हो गया है, इसलिए प्रभु हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। अंतर्यामी प्रभु तो सब जानते हैं, इसलिए भगवान भिक्षुक रूप में सुशीला से कहते हैं, देवी मैं जानता हूं आप हमें किस लिए बहाने बना करके और इस तरीके से कह रही हैं। आप चिंता न करें, आपके दुख जल्द ही बीतने वाले हैं। अब तो सुशीला विह्वल हो गई, भिक्षुक के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरे दुख का तो अंत ही होता नहीं दिखता है। तब उस भिक्षुक ने सुशीला से कहा, देवी अरे आपको पता है आपके पति सुदामा जी द्वारकाधीश चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री कृष्ण के परम सखा हैं, मित्र हैं। सुशीला चौंकती है और कहती है कि बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, मेरे पति ने तो आज तक ये पता ही नहीं मुझे, आज तक उन्होंने मुझसे ऐसा ऐसी कभी चर्चा भी नहीं की। भिक्षुक रूप भगवान ने कहा, जाओ देवी, आज जब आपके पति घर में आवे तो निश्चित रूप से आज उन्हें अपने बाल सखा द्वारकाधीश की याद करवाना और द्वारकाधीश के दर्शन को भेजना। ऐसा कर करके वो भिक्षुक वहां से अंतर्धान हो गए। इधर सुदामा जी आज जब आए हैं तो निराश होकर के घर में जैसे ही बैठे, सुशीला चरणों में बैठ करके प्रार्थना करती है, नाथ आप
ने मुझसे एक महत्वपूर्ण बात आज तक छुपाई हुई है, जिसका आज मुझे पता चल गया। सुदामा जी चौंकते हैं, पूछते हैं, देवी ऐसी तो कोई बात नहीं है जो मैंने आज तक आपसे छुपाई हो। ऐसा कौन सा बात है जो मैंने आपसे छुपाया? तो सुशीला कहती है, नाथ आपने मुझे द्वारकाधीश से अपने संबंध के बारे में कभी कोई बात नहीं बताई कि द्वारकाधीश आपके बाल सखा हैं और आप और द्वारकाधीश एक साथ ही गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे। सुदामा जी को आज बाल सखा द्वारकाधीश गोविंद की याद आई है। सुदामा जी ने कहा, देवी वो तो बचपन का समय था, गुरुकुल में हम साथ साथ जरूर पढ़े और गोविंद हमें श्याम सुंदर बहुत सम्मान देते थे। और आज उस बाल सखा की तूने मुझे फिर से याद दिला दी, पर हे देवी क्या कहूं, अब तो वो द्वारकाधीश हैं, कहां वो द्वारकाधीश और कहां ये फक्कर सुदामा। सुशीला ने कहा, नाथ आप एक बार अपने मित्र बाल सखा द्वारकाधीश से मिल क्यों नहीं आते? सुदामा जी ने कहा, देवी मिलने की तो मेरी भी बहुत प्रबल इच्छा है, पर क्या करूं, भगवान के दर पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, संत के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सो घर में कुछ ऐसा है नहीं कि मैं द्वारकाधीश के लिए कुछ संदेशा लेकर के जाऊं। सुशीला ने कहा, तो नाथ इसमें देरी क्यों, मैं अभी 4 घर से अनाज मांग करके लाती हूं और आप वो संदेश द्वारकाधीश के लिए ले जाएं। सुशीला 4 घरों से जाकर के एक एक मुट्ठी चावल के दाने मांग करके लाती है और जितना भी फटा गुदरी पुराना कपड़ा जैसे तैसे करके उसको लपेट करके और उसकी पोटली बना करके सुदामा जी को थमाती है और सुदामा जी से प्रार्थना करती है, नाथ आप ये संदेश लेकर के अपने मित्र बाल सखा द्वारकाधीश से मिलने जाएं, देखे तो सही आपको वो पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। सुदामा जी सुशीला की अतिशय उत्सुकता देख करके जाने को तैयार हुए हैं। सुदामा जी गरीबी के मारे शरीर दुर्बल है, चलते चलते रास्ते में थक जाते हैं और एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगते हैं। भगवान अंतर्यामी प्रभु योग माया को आदेश देकर सोए हुए सुदामा जी को वहां से उठा करके द्वारका नगरी में सुला देते हैं। अब सुदामा जी जैसे ही उनकी नींद खुली, चारों तरफ स्वर्ण महल ही स्वर्ण महल दिखाई देने लगे। सबके सब सोचते हैं इस ब्राह्मण देवता को देख करके कि भाई लगता है ये द्वारका नगरी के नागरिक नहीं है, ये कहीं बाहर से आए हुए कोई अतिथि ब्राह्मण देवता है। सुदामा जी जगते हैं और लोगों से चौंक करके पूछते हैं कि बताओ भैया ये कौन सी नगरी है, मैं कहाँ हूँ? तो द्वारका वासियों ने कहा, ब्राह्मण देवता ये द्वारका नगरी है, आप द्वारकाधीश की नगरी में हैं। सुदामा जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और चकित भी होते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वास्तव में उन गोविंद का पता, उन द्वारकाधीश के महल का हमें पता बताओ।
ताकि हम उनसे मिल पाए। लोगों ने बताया कि आप सीधा वो जो सामने सिंह द्वार दिखाई दे रहा है और उस सिंह द्वार के पीछे जो दिव्य स्वर्ण महल के कलश दिख रहे हैं, वो स्वर्ण महल महारानी रुक्मिणी जी का है। अभी गोविंद द्वारकाधीश वहीं विराजमान है, आप वहीं चले जाएं। इस प्रकार से सुदामा जी वो तंडुल काख में दबाए और गोविंद का स्मरण करते हुए मन ही मन चलते चले जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से लोटा